रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान का क्या क्या जरूरी हो गया, ठीक है। किसान का क्या क्या जरूरी है, कागज चाहे एग्रीकल्चर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे फार्मर रजिस्ट्री करना है, चाहे जो भी करना है, ठीक है। तो यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनका सबसे पहले आधार कार्ड, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उनका खतौनी, ये 3 कागज मुख्य है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ओटीपी है, ये 3 चीज मुख्य है एग्रीकल्चर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना। इनका आप आधार नंबर सबमिट करोगे तो आधार में पूरा डिटेल रहता है, वो अपडेट हो जाएगा। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप सबमिट करोगे पूरा खुल के आ जाएगा। फिर खतौनी आप अपलोड करना पड़ता है पूरा वीडियो। इनका यूपी एग्रीकल्चर पे रजिस्ट्रेशन होगा, वो पहले जाएगा ब्लॉक स्तर पे, वहां से वेरीफाई होगा, तहसील स्तर पे जाएगा, वहां से वेरीफाई होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जाएगा, फिर वहां से स्टेट लेवल, फिर सेंट्रल लेवल से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद इनको एक किसान पंजीकरण संख्या मिल जाएगी। किसान पंजीकरण संख्या, वही पंजीकरण संख्या जो है मेन होती है, उसी बिहार पे वही पंजीकरण नंबर जो है लगता है जब हम अपना टोकन काटने लगेंगे। ये पंजीकरण लगभग 12 अंक का होता है ना, वो पंजीकरण नंबर हमें डालना पड़ेगा और हमारे रजिस्टर्ड वो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तो हम वो ओटीपी सबमिट करेंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद फिर योजना का नाम आएगा, किस योजना में आपको टोकन काटना है, उस योजना का सिलेक्शन करोगे। फिर यंत्र क्या क्या उस योजना में यंत्र है, यंत्रों का सिलेक्शन करोगे। इसमें ये हो गया पंजीकरण नंबर हमारा हो गया। तब हम बीज का अगर हमें नाम लेना है तो उसी पंजीकरण बिहार पे हम निकाल ले पाएंगे और हमारा उसी पे खतौनी अपलोड हो जाएगी, हमारा एरिया। अब हमें यंत्र का जब अनुदान लेना है तो यंत्र के लिए हमें क्या करना है कि उसी पंजीकरण संख्या पे हम नंबर पंजीकरण नंबर डालेंगे, जहाँ पे यंत्र का ऑप्शन है जो आप देख रहे थे उस पे डालेंगे तो हमारा ओटीपी आएगा। ओटीपी जब सबमिट करेंगे तो योजना का नाम आएगा, योजना का नाम का सिलेक्शन करेंगे तो उस योजना में कौन कौन से यंत्र हैं पूरी लिस्ट आ जाएगी। जिस यंत्र की आपको आवश्यकता है उस यंत्र को आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें टोकन अमाउंट जमा होता है, ठीक है, तुरंत ऑनलाइन। डाउन पेमेंट नहीं, डाउन पेमेंट नहीं, लेकिन 1 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक। अगर कोई यंत्र 1 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का है उसपे 0 चलाना होता है, मतलब उसका कोई टोकन राशि नहीं है। 10,000 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक 2,500 रुपए चालान राशि होती है, टोकन मनी होती है। ये आपको तुरंत ऑनलाइन आपको जमा करना पड़ेगा। बाद में वापस उसी में मैनेज होता है कि वापस आपको तुरंत ये जमा करना पड़ेगा, अकाउंट से कटेगा। आपके अकाउंट से आप चाहे अपने सकना है, चाहे किसी के अकाउंट से करना है, बारकोड के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से आप इसको काट सकते हैं। और 1 लाख 1 रुपए से लेके इससे अधिक का कोई भी यंत्र है उस पे आपका 5,000 रुपए का चालान है, ठीक है, ये तुरंत कटेगा। अब जैसा अक्सर बता रहे थे कि इनके पास जो लक्ष्य है, जैसे 1 लाख में 1 लक्ष्य आता है एग्जाम्पल नंबर पे, जैसे आपका मानधाता ब्लॉक है, मानधाता ब्लॉक में आपको सुपर सीडर लेना है, सुपर सीडर का 1 का लक्ष्य है तो आवेदन करने वाले की संख्या 3 हो गई या 5 हो गई, तो इसमें ई लॉटरी होता है। ई लॉटरी का सिस्टम होता है, उसकी पूरी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बैठती है, बनती है, जिसके डीएम साहब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जिलाधिकारी होते हैं वो उस मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, सीडीओ साहब उपाध्यक्ष होते हैं, बाकी सभी विभागीय अधिकारी, विभागाध्यक्ष जैसे डीडी एग्रीकल्चर, डीओ एग्रीकल्चर, उद्यान अधिकारी, सारे अधिकारी जो है उस कमेटी के सदस्य होते हैं। तो जो ई लॉटरी निकलेगी सभी का रैंडम सिलेक्शन होगा, नाम सभी का पंजीकरण संख्या होगा, रैंडम सिलेक्शन होगा, जिसका नाम आ जाता है उसी को उस यंत्र को दे दिया जाता है, उसी का टोकन कंफर्म ई लॉटरी। और उसकी पूरी पारदर्शिता रहती है, उसका डेट निर्धारित होता है प्रदेश लेवल पे, उस डेट का विज्ञापन निकलता है कि फला डेट को, अभी लास्ट टाइम 7 और 8 तारीख, इसी 7 और 8 तारीख को
ई लॉटरी थी, टोकन अभी पिछले महीने में कटा था, कल्टीवेशन में कटा था, पिछले मंथ में टोकन कटा था, इसी माह में 7 और 8 तारीख को इसका ई लॉटरी था। उसमें जिस किसान ने आवेदन किया था, जिस जिले के या ब्लॉक लेवल पे जिनका हुआ उनका हुआ, तो वो विकास भवन के क्रीड़ा सभागार या कलेक्ट्रेट में या मतलब डीएम साहब के संरक्षण में होता है, उसमें डीएम साहब करते हैं ना। तो ये पूरी पारदर्शिता, इसमें किसी प्रकार का झोल नहीं। पहले क्या होता था यही चीज कि ई लॉटरी नहीं होती थी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसी विभाग का लोगो था, मोटो था, पहले आओ पहले पाओ। इस आधार से योजनाओं का सिलेक्शन होता था, उसमें जो पहले आवेदन करता था उसका रैंडम सिलेक्शन हो जाता था ना। तो उसमें अच्छा था, हो जाता था ज्यादा लोगों का ना। तब लक्ष्य निर्धारित बहुत कम ही होते थे, तब लक्ष्य निर्धारित नहीं होते थे। अब जो है लक्ष्य निर्धारित हो गए। अच्छा, ये क्यों किया गया? जो ये चालान जमा हो रहा है, पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए 5 का लक्ष्य है, 5 टोकन का पूरे जिले में फ्री है, 50 लोग काट दिए ना। अब मिलना 5 को, ये 50 लोगों ने डाल दिया है, और पता चला ए से लेके जेड तक 5 लोग हो गए, और इन लोगों को मिल गया, पता चला कि बीच में से बी और सी को लेना ही नहीं है, वो बेचने के लिए बीच में बी और सी को लेना ही नहीं है। अब वो फंस गया, जिसको जरूरत थी वो ले ही नहीं पाया, उसका टोकन नहीं कंफर्म हुआ, जिसको जरूरत नहीं थी उसका टोकन कंफर्म हो गया। तो विभाग ने ये रखा कि अब हम टोकन मनी रखेंगे, पैसा वही लगाएगा जिसको वास्तव में समझ रहे हो, क्योंकि 2000, 2500, 5000 रुपए किसान के लिए बड़ी बात है, नॉर्मल किसान के लिए। तो अब जो है, इसीलिए अब पहले क्या होता था, 10, 20, 50 का आवेदन हो जाता था। अब क्या है, एक ब्लॉक पे अगर 2 का लक्ष्य है तो अधिकतम 5-7 आवेदन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता ना। अब मान लीजिए इन लोगों का हो गया टोकन कंफर्म, 3 लोग ऐसे हैं जिनका नहीं कंफर्म हुआ, मतलब आपके ब्लॉक में 1 का लक्ष्य था, 3 लोग आवेदन किए थे, 1 का कंफर्म हो गया, 2 का नहीं हुआ। अब 2 लोग का जो टोकन अमाउंट है 5000 या 2500 रुपए, ये 2-3 महीने के अंदर जो उस किसान का यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पे अकाउंट ऐड होगा, जिसपे पीएम किसान की राशि आती है, उसी खाते में 2-3 माह में ये पैसा वापस आ जाएगा ऑटोमेटिक, उसी अकाउंट में ये पैसा वापस आ जाएगा। ये विभाग की योजना है, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो 1 रुपए से 10,000 तक के यंत्र थे, ये टोकन इनका नहीं करता था, इनका टोकन नहीं करता था, लक्ष्य आता था, आप डायरेक्ट इसको खरीद सकते थे विभाग से। अब क्या है, इसका टोकन कट रहा है और इसकी भी लॉटरी हो रही है, पहले इसकी लॉटरी नहीं थी ना, अब इसकी भी लॉटरी हो रही है, इसकी भी लॉटरी हो रही है, इसकी भी लॉटरी हो रही है ना। और 1 रुपए से 10,000 रुपए तक की यंत्र का सब्सिडी जो है 50% रहती है ना। और 1 रुपए से लेके 1 लाख तक के यंत्र की जो सब्सिडी होती है वो 40% से लेके 80% तक होती है। और 1 लाख 1 रुपए से लेके 2 करोड़ तक के यंत्र की जो सब्सिडी होती है वो 40% से लेके 80% तक होती है। अब उस पर कई योजनाएं हैं, जैसे सर बता रहे थे, योजनाओं का जो नाम है वो इस प्रकार है। अब अभी हम आपको ये भी बताते हैं कि आप अपनी दुकान के माध्यम से क्या क्या चीज बेच सकते हैं ना। टोकन बेस पे आप क्या क्या चीज अपने दुकान से बेच सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है ना। टोकन में लपेटा पाइप बिकती है, लपेटा पाइप या बराहा पाइप, जो आप अपने बोर से सीधे खेत तक पानी लेके जाते हैं, प्लास्टिक वाली पाइप लपेटते, व्हाइट वाली, सफेद वाली, काली वाली, जिस भी कलर की मिल जाए लपेट पाइप, ये भी आती है टोकन बेस पे, किसानों को अनुदान मिलती है। तो ये आप अपने दुकान पे रख सकते हैं। इस पे आप अगर ये मान लीजिए आपको 500 रुपए में मिली एक बंडल, आप 700 रुपए में किसान को बेच रहे हैं, 200 रुपए आपकी बार्गेनिंग हो गई। और आपके यहाँ से जो किसान लेके जा रहा है, अगर उसको 50% सब्सिडी मिल रहा है, टोकन कट गया,
तो उस किसान को कितने में पड़ा? 300 रुपए में। 300 रुपए किसान का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? वही वो प्राइवेट दुकान पे जाएगा वो पाएगा। तो आपके यहाँ किसान नंबर ऑफ फार्मर, अगर 2-4 किसान को आपने ये फायदा दे दिया तो नंबर ऑफ फार्मर आपके बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपकी दुकान की बात कर रहा हूँ। अभी वो सिस्टम बता रहा हूँ। एक तो लपेटा पाइप हो गया, दूसरा पावर स्प्रेयर हो गया जो स्प्रे मशीन हम लोग बेचते हैं, बैटरी वाली पावर स्प्रेयर। इसकी भी आप अपने बिल पे बिक्री कर सकते हो जिस किसान का टोकन कटा है ना। तो अगर आप 5000 का बेचते हो तो किसान को अधिकतम 2500 से लेके 3000 रुपए तक का अनुदान मिलता है इस मशीन में। इसी तरीके से लपेटा पाइप हो गया, पावर स्प्रेयर हो गया, और आपका चारा मशीन भी है, बखारी है ना, चारा मशीन भी है, बखारी है, और तिरपाल जो छोटे छोटे यंत्र हैं। तिरपाल हर किसान की जरूरत होती है ना, तो तिरपाल आप ये भी आप बेच सकते हैं अपने बिल पे ना। चारा मशीन, चारा मशीन इलेक्ट्रिक चालित भी आप बेच सकते हैं, मोटर चालित भी आप बेच सकते हैं, हाथ चालित भी आप बेच सकते हैं सर ना। बागवानी की मशीन आती है तो आपका ये हो गया ना। और आप छोटे छोटे और यंत्र जैसे पंप सेट, पंपिंग बोलते हैं, पंपिंग सेट आप बेच सकते हैं। बस आपको ये करना है कि जिस कंपनी, जैसे आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे तिरपाल, लपेटा पाइप, आप बीके पाइप वाले का बेच रहे हो, कानपुर की कंपनी है, अच्छी, इनकी क्वालिटी अच्छी है, बीके पाइप का आप बेच रहे हो, तो इनके आपके पास इनका अथॉरिटी लेटर आपके पास होगा। ये आपके जीएसटी पे बिल करें और आप अपने जीएसटी से अपने किसान को बिल करें ना। उनकी एक बिल आपने पता चला कि आपने 20 फाइल उनसे खरीदा है, इस 20 फाइल की आपके पास बिल होनी चाहिए उनकी, जो आपके फर्म के नाम बिल बांटे स्टॉक में आपके वो दिखे। वही चीज लपेटा पाइप पे लागू होती, वही तिरपाल पे लागू होती, वही पावर स्प्रेयर पे लागू होती। बिल आपके पास ना, बिल आपके पास मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। आप ये भी बेच सकते हैं, ये भी बेच सकते हैं ना। और ये सब बेचने के लिए आपको अपने जीएसटी में ये चढ़ाना पड़ेगा कि यंत्रीकरण योजना का लाभ किसानों को देंगे या यंत्र करेंगे, चाहे वो यंत्र इलेक्ट्रिक चालित हो, चाहे हाथ चालित हो, चाहे जैसा भी यंत्र हो, ठीक है। अगर आप अपने जीएसटी में मेंशन करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा, ठीक। कोई पीछे से फोटो ले लो, पीछे वाले ले लो। तो इस योजना का हम लाभ आसानी से ले सकते हैं अगर हमारे जीएसटी में सारी चीजें मेंशन है ना। और इसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए जब तक वो मटेरियल हमारे पास बिक्री ना हो जाए ना। और हमारा जो सेल रजिस्टर होता है, जो हमारा स्टॉक रजिस्टर होता है, उसमें भी ये चीज मेंटेन होती रहे ना, तब हम जो जाके एक अच्छी इनकम कर पाएंगे। अब ये सुविधा प्राइवेट पे नहीं है, ये सुविधा प्राइवेट पे वो स्वीकार्य नहीं है विभाग द्वारा। हाँ, अनुदान वो लोग नहीं दे सकते ज्यादातर ना, जीएसटी है वो दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बिल जा रही है, पहली डिमांड आपकी है, क्योंकि आप विभाग द्वारा एथराइज्ड एक डीलर बन रहे हैं, एज ए सरकारी दुकान के रूप में आप रजिस्टर ले रहे हैं, लेकिन वो एक प्राइवेट डीलर है ना। आप विभाग की योजनाओं के हर पैरामीटर को आप फॉलो करते हुए आप अपनी दुकान को चला रहे हैं, तो ये आपकी पहली प्राथमिकता होगी इस पे ना। तो ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है ना। अब एक तो ये हो गया ना, इसको आप बेच के प्रॉफिट पा सकते हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार में किसी को चाहिए, आपको खुद के लिए चाहिए,
अपना टोकन काट के टोकन कंफर्म होता है, आप वही ले सकते हैं। आपको ज्यादा कमाई करनी है अपने 2-4 हित मित्र पे, हालांकि ये वीडियो चल रहा है नहीं बताया, आप अपने किसानों का जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड हो, जिनका डाटा आपके पास हो, जो आपके पास हो, जो आपके नजदीकी हो, जो आपसे लंबे टाइम से लेन देन कर रहे हो, जो आपसे व्यवसाय कर रहे हो, खाद बीज दवा समय समय पे ले रहे हो, अगर उनको आवश्यकता इन सभी यंत्रों की है तो आप उनको आसानी से ये चीज बेच सकते हो, उनको टोकन काटने में सपोर्ट कर सकते हैं, टोकन कंफर्म होने तक सपोर्ट कर सकते हैं, फिर यंत्र बिक्री तक का सपोर्ट आप कर सकते हैं। ठीक, ये रही यंत्रीकरण की बात, जो कि हम छोटे यंत्रों पे, अब जैसे 1 लाख से 10,001 रुपए से अधिक का यंत्र तो हम अपने दुकान में बेच नहीं पाएंगे। हम जैसे ही 1 लाख से अधिक का यंत्र बेचना चलेंगे तुरंत हमारे पास उस कंपनी की अथॉरिटी होनी चाहिए ना। अब 50,000 या 1 लाख के आसपास के यंत्र क्या हो, रोटावेटर, सुपर सीडर, ट्रैक्टर, ये सब तो लेने के लिए हमारे पास बड़ी पूंजी होनी चाहिए। अभी हम स्टार्टअप है, लेकिन स्टार्टअप की कैटेगरी पे ये चीजें बेच सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीजें है अगर ये मोटर चालित है ना, तो इसको नहीं तो लेकिन ये चीज को हम आसानी से बेच सकते हैं ना। और हर गांव के हर किसान की ये आवश्यकता है, हर गांव के हर किसान की ये आवश्यकता है ना। लपेटा पाइप हर गांव में यूज होता है, हर किसान यूज करना चाहता है, तिरपाल हर किसान यूज करना चाहता है, पावर स्प्रेयर हर किसान को चाहिए ना। तो इससे हम एक अपना इनकम का अलग स्रोत बना सकते हैं। ठीक है, अब यंत्रीकरण का जो उन्होंने बताया कि यंत्रीकरण में आप योजना का लाभ ले सकते हैं टोकन काट के। किसान जो आपके जुड़े हैं उनका टोकन आप काट के या किसी के माध्यम से कटवा के अगर उनका टोकन कंफर्म हो रहा है तो यंत्रीकरण योजना का लाभ आप उनको दे सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसान का पहले तो आपके किसान का पंजीकरण होना चाहिए, जो हमने अभी बताया इसके पहले यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल पे। उनका पंजीकरण नंबर आपके पास हो, उनका आधार नंबर हो, टोकन आप काटेंगे, उनके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी के बाद आप यंत्र का सिलेक्शन करेंगे, यंत्र सिलेक्शन करने के बाद आप उनका टोकन काटेंगे, उसका जो चालान होगा 2,500 रुपए 5,000 रुपए आप काटेंगे। काटने के बाद टोकन वेटिंग में जाएगा, टोकन वेटिंग में जाने के बाद जो ई-लॉटरी का सिस्टम आएगा, ई-लॉटरी के बाद अगर उनका टोकन कंफर्म होता है तो जाके आपका किसान इस योजना का लाभ पा सकता है। अच्छा, अभी क्या जरूरत है हमें, आपको जरूरत क्यों पड़ रही है इस चीज को करने की? बहुत से हमारे एक ऐसे किसान हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि अनुदान पे यंत्र भी मिलता है। अनुदान पे यंत्र भी मिलता है, बहुत से किसान भाई को पता ही नहीं है, समझ रहे हैं? तो अगर आप उनको ये चीज बताते हो और उनको लाभ मिल जाता है तो वो आपकी दुकान में 10-20 लोगों को और जोड़ेंगे। क्योंकि अगर 1 लाख का यंत्र है और 40% की सब्सिडी है तो सीधा 40,000 का फायदा है कि नहीं? और जिस किसान को आप मोटा मोटी 40,000 का फायदा आप दिला दोगे वो तो आपका मोहित हो जाएगा ना। और ये किसी के हाथ में नहीं जाना है, ये डीबीटी बेस होना है, डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर, मतलब गवर्नमेंट के खाते से ट्रेजरी से डायरेक्ट किसान के खाते में ये पैसा ट्रांसफर होगा। तो बीच का कोई बिचौलिया नहीं है कि विभाग के किसी अधिकारी के खाते में जाएगा, फिर वो अधिकारी किसान को बुलाएगा, कैश देगा, ऐसा कुछ नहीं, सीधे किसान के खाते में पैसा जाना है। किसान खुश होगा कि नहीं खुश होगा आपसे, तो और भी किसानों को आपसे जोड़ने का प्रयास करेगा। अब जो इन्होंने बताया कि आप जब अनुदान काटेंगे आपके जो किसान है 40% 80% का लाभ ले सकते हैं यंत्र का, उसमें हेलो हाँ पता नहीं क्लास में क्या हुआ? मैंने आपको दे दिया वीडियो बंद कर देना भाई।
काट देना बस।